स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आप सभी लोगों ने समय निकाला, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी को बहुत अच्छा श्रेय जाता है इस चीज का। तो इस कार्यक्रम में हम लोग के दो भाग थे मुख्यतः। एक था जिसमें सभी डिपार्टमेंट के द्वारा, सभी अधिकारियों के द्वारा आप सभी लोगों को सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में बताया गया कि क्या स्कीम्स हैं, क्या उसमें लाभ लेने की प्रक्रिया होगी, किस तरीके से हम लोग उसको जान सकते हैं। चाहे हमारे जितने भी युवा भाई और बहन हैं उन लोगों के लिए DRCC के माध्यम से या नियोजन निदेशालय के माध्यम से संचालित योजनाएं हैं, या चाहे हमारी जो दीदी लोग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए जीविका समूह के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है उसकी योजनाएं हैं। जीविका के लिए आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका सिर्फ हमारे राज्य स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय नहीं, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान है। और इस चीज को आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि इससे सभी लोगों के जीवन में किस प्रकार का बदलाव आया है। आप लोगों में बहुत लोगों के घर पे जीविका दीदी से जुड़े हुए दीदी लोग होंगी, तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आप लोगों के आर्थिक उत्थान हुआ होगा परिवार का। और शराबबंदी के लिए दीदी लोगों का श्रेय किसी से छुपा नहीं है। सभी इतना सफलतापूर्वक जो लागू हुआ है उससे आप लोग भी देखते होंगे कि विधि व्यवस्था कितनी अच्छी रहती है, पर्व त्योहार कितना अच्छे ढंग से होता है और किसी प्रकार की ऐसी गड़बड़ दिक्कतें नहीं आती है। तो सबसे बड़ा श्रेय हमारी माताओं बहनों को जाता है, दीदी लोगों को जाता है कि उन लोगों के द्वारा इतना अच्छा कार्य कराया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बड़े बुजुर्ग भी हमारे हैं, तो आप लोग भी इस चीज को महसूस करते होंगे कि अगर हम लोग बात करें पिछले 10, 15, 20 साल पहले, तो उस समय जैसे बताया भी जाता था कि बिजली बहुत ही खराब स्थिति में थी और मात्र 4-5 घंटा भी अगर रह जाती थी एक दिन में तो बहुत बड़ी बात थी। परंतु आज राज्य सरकार के द्वारा जो अच्छा कार्य किया गया है बिजली के क्षेत्र में, उसमें अगर फॉल्ट नहीं हो तो 20-22 घंटा बिजली आसानी से सब जगह पर रह जाती है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर चूंकि हम लोग कोसी के अंदर तरफ से हम लोग बैठे हैं और बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग भी देखते होंगे कि अगर पूर्व में अगर किसी की कुछ तबीयत खराब हो जाती थी या कहीं अगर पटना जाना होता था तो पूरा घूम करके पूर्णिया, बेगूसराय, खगड़िया होकर जाना पड़ता था, जिसमें बहुत लोगों की जान भी गई है इस कारण से। परंतु बीच में ही हम लोग यहाँ पर इतना अच्छा रोड बना दिया गया है सड़क निर्माण विभाग के द्वारा, जिसमें बिहार सरकार का पूरा श्रेय है। उससे हम मात्र 5-6 घंटा के अंदर ही हम लोग पटना पहुंच सकते हैं और कोई भी चीज हम लोगों के यहाँ पर इतनी अधिक दूर नहीं रह गई है। ये सब एक बदलाव आप लोग देख रहे होंगे। उसी प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जितने भी लोग होंगे और हम मंच पर भी जितने लोग होंगे, सभी लोगों के द्वारा कभी न कभी अपने जीवन में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लाभ लिया गया होगा। और उसमें आप सभी लोग इस चीज को जानकर के बहुत खुश भी होंगे कि हमारे अपने जिले सहरसा में CT स्कैन, एक्सरे या किडनी के रोगियों के लिए डायलिसिस की सुविधा भी प्रारंभ हो गई है, जो पहले सिर्फ पटना में उपलब्ध रहती थी और बहुत से लोगों को तो इसका इलाज नहीं मिल पाने के कारण ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, साथ ही मानसिक व आर्थिक शोषण भी लोगों का होता था। तो ये सब भी जो धीरे धीरे बदलाव हो रहा है पिछले कुछ 10-20 वर्षों में, तो उससे भी आप लोग इस चीज को समझ सकते होंगे। इसी प्रकार से अब राज्य सरकार के द्वारा ये भी निर्णय लिया गया था कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए पहले जिलाओं में सदर अस्पताल था, मंडल में हॉस्पिटल खोले गए, उसके बाद प्रखंड मुख्यालयों में PSC या CSC खोले गए और उसके बाद एक और स्टेप आगे जाकर के पंचायतों में भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को खुलवाया जा रहा है। विभिन्न पंचायतों में वो सब खुल भी चुके हैं और उनके अंदर डॉक्टर्स की, साथ ही ANMs की पदस्थापना भी की जा रही है ताकि लोगों को उसी जगह पर ही लाभ मिल सके। तो हर बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, सतत रूप से बदलाव होता है सबके जीवन में, तो उसके लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत से मुझे छात्र छात्राएं भी दिख रहे हैं, तो आप लोग भी इस चीज को महसूस भी कर रहे होंगे और साथ ही जो बड़े बुजुर्ग भी होंगे कि अभी कुछ समय से जो शिक्षा विभाग के क्षेत्र में बदलाव आया है तो वो काफी सराहनीय रहा है। उसमें चाहे हमारे बच्चों की उपस्थिति हो या चाहे शिक्षकों की उपस्थिति हो, वो सब भी सक्रिय है और धीरे धीरे बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हो गई या नए शिक्षकों की बहाली हो गई, इन सब के ऊपर भी राज्य सरकार कार्य कर रही है। और आप लोग भी देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर हमारे युवाओं को दिए जा रहे हैं ताकि वो लोग अपनी प्रतिभा के दम पर उस चीज में अपना जिसके वो योग्य हैं, जिसके हकदार हैं, उस चीज को पा सकें। इस चीज में भी राज्य सरकार पूर्ण रूप से कार्य कर रही है ताकि हमारे जो युवा हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो लोग अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एज में हैं और अगर वो लोग सही में टैलेंटेड हैं तो वो लोग अपना किसी भी परीक्षा को बैठ करके पास कर सकें। इसके अलावा आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि
विशेष रूप से कि इस पंचायत में या हमारे ये प्रखंड है या हमारा जिला है, यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स के द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। उन सब में राज्य सरकार के द्वारा सभी लोगों से जो आप सभी लोग हैं सबसे फीडबैक प्राप्त कर सके, उसी के लिए दूसरा कार्यक्रम का फेज था जिसमें दो तरफा बातें की गई। आप लोगों में से बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से सुझाव दिए जो सिर्फ पंचायत के लिए नहीं अभी तो पूरे जिला के लिए भी एक आइडियल बन सकते हैं। तो ये सब भी काफ़ी सराहनीय चीज़ रही, आप लोगों का सुझाव प्राप्त हुआ है। और इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो सुझाव मिलते हैं इन सब में और इस प्रकार के कार्यक्रम में कितनी शक्ति होती है कि पूर्व में आप लोगों ने देखा होगा कि 7 निश्चय भाग 1 में जो नल जल नदी नदी का स्कीम प्रारंभ की गई थी राज्य सरकार के द्वारा, जिसको बाद में केंद्र सरकार ने भी हर घर नल की स्कीम से उसको यहाँ पर जब बिहार में सफलतापूर्वक हो गया उसको वहाँ पर लॉन्च किया गया। उसमें बाद में इसी प्रकार का जन संवाद हुआ और उसने ये बात निकल किया है कि अब घर तक तो पानी पहुँच चुका है, परंतु अब हम लोग खेती करते हैं, अब खेतों के लिए क्या करें। तो उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस चीज़ को संज्ञान में लिया गया और हर जल के बाद में हर खेत जल की स्कीम जो 7 निश्चय 2 में उसको लिया गया। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इस चीज़ में अगर कोई फीडबैक अच्छा रहेगा तो उसको उच्चतम स्तर पर भी निर्णय लेकर के उसमें एक नीतिगत पॉलिसी भी बना दी जाएगी और वो स्कीम पूरे बिहार के लिए भी लागू हो सकती है। तो इस चीज़ में जो महत्वपूर्ण सुझाव आप लोग के आए हुए हैं उन चीज़ में जो भी चीज़ जिला स्तर से होने योग्य होगी उसको हम लोग जिला स्तर से सॉल्व करवाएंगे। और हो सकता है कि कुछ चीज़ों के लिए हम लोग सक्षम नहीं हो उसको राज्य सरकार के यहाँ भेजना पड़े, भले आवंटन की मांग के लिए हो या हो सकता है कुछ अतिरिक्त बहाली की जरूरत हो या किसी अन्य प्रकार का सपोर्ट हो, उसको हम लोग दस्तावेजीकरण करके राज्य सरकार को भी अवगत कराएंगे ताकि जो चीज़ों के बारे में आप लोगों के द्वारा फीडबैक भी दिया गया है या जो जेन्युइन समस्याएं हैं उसको हम लोग सॉल्व कर सकें, उनको हम लोग निराकरण कर सकें ताकि लोगों के जीवन में जो भी तकलीफें हैं उसको हम लोग कम कर सकें। इसके अतिरिक्त भी आप लोग देखते होंगे कि चूंकि बाढ़ग्रस्त इलाका है तो राज्य सरकार के द्वारा और जल संसाधन विभाग के द्वारा शुरुआत से ही इसके ऊपर सतत मॉनिटरिंग करी गई थी और सभी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी इसकी विस्तृत समीक्षा की गई और इसका आप लोग फल देख सकते होंगे कि जो ऐतिहासिक रूप से पिछले 20-30 सालों में 2 बार 4,62,500 क्यूसेक का डिस्चार्ज और 4,14,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज आया। उसके बाद भी तटबंध पूरे जिला में सुरक्षित रहा, कहीं पर भी कोई ऐसी घटना गड़बड़ नहीं हुई और बहुत अच्छे से इतना पानी निकल गया। जबकि कुछार ट्रेजेडी में लोग बताते हैं कि काफ़ी कम डिस्चार्ज था इसके भी, परंतु उसमें तैयारी नहीं होने के कारण या किसी अन्य कारणों से ये बहुत ही बड़ा एक ट्रेजेडी हो गई थी, बहुत बड़ी घटना हो गई थी। परंतु इस बार राज्य सरकार पूरे ढंग से चौकस थी और उनकी इसी चौकसी का नतीजा है कि इस बार का जितना गंभीर जो पानी का बहाव बोला जा रहा था वो एकदम अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से पार हो गया और लोगों को दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ का आप लोग आश्वस्त करते हैं कि राज्य सरकार पूरे रूप से आप सभी लोगों के साथ है, सभी हमारे नागरिकों के साथ है ताकि हम लोग किसी भी वैसे व्यक्ति को जिसके लिए वो योग्य है या किसी इस प्रकार की स्कीम में जिसके लिए वो हकदार है उससे वंचित ना रह सके। आजकल हम लोग देख रहे होंगे कि सभी हमारे वृद्ध लोगों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। उसी अतिरिक्त में आप लोगों के द्वारा देखा जा रहा होगा कि राशन के अंतर्गत भी अब काफ़ी आसान हो गया राशन मिलना, पोर्टेबिलिटी भी लागू हो गई है। तो ये सब चीज़ें पूर्व में नहीं थी, अब उन सब चीज़ों में धीरे धीरे सुधार आ रहा है और ये सब आप लोग भी मानते होंगे कि कोई भी सिस्टम या हम लोग स्वयं भी परफेक्ट नहीं है, हम लोगों के अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां होंगी और उसी चीज़ के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि आप लोगों से जो भी चीज़ में कमी हो उसको हम लोग जान सकें, उस चीज़ को हम लोग सुधार करा सकें ताकि लोगों के जीवन में किसी प्रकार की दिक्कतें ना होने पाए। तो मैं पुनः आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से यहाँ के सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि भाइयों को, यहाँ के उपस्थित हमारे सभी नागरिकों को, सम्मानित लोगों को कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और इतना अच्छा कार्यक्रम को आयोजित कराया। माननीय मुखिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, माननीय इस पंचायत के जनप्रतिनिधि लोगों को, हमारे BDO को, CO को और हमारे अन्य प्रखंड स्तरीय ऑफिसर्स को भी इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करवाया और उसके लिए आप लोग तहे दिल से आभारी हैं हम लोग और आप सबको धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। होलसेलर होते हैं उससे आपको एजेंसी लेटर लेना होगा जिसको हम लोग करते हैं, मतलब कि वह होलसेलर आपको खाद देने के लिए तैयार है, इस तरह का लेटर देगा और ये सभी जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया सभी को ऑनलाइन आवेदन करना है और अपना स्टेटस देखते रहें कि किस लेवल के पदाधिकारी के पास मेरा एप्लीकेशन है, अब कहाँ पहुँचा है।